आजादी के 70 साल बाद शिक्षा में एक मील का नया पत्थर जुड़ा है। राजस्थान सरकार ने 10वीं की राजस्थान का इतिहास व संस्कृति के नए पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किए हैं वे संपूर्ण देश के लिए अनुकरणीय हैं। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाली विभूतियों के व्यक्तित्व को शामिल किया गया है। राजस्थान के विकास में इन सबका योगदान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत बनेगा। अब तक विभूतियों के नाम पर सत्ता पक्ष के एकाधिकार की अपमानजनक परंपरा रही है। सत्ता के बदलने के साथ साथ जैसे अफसर बदल जाते हैं, ये विभूतियां भी विदा हो जाती हैं। इस दृष्टि से राज्य के शिक्षा मंत्री की यह घोषणा स्वागत योग्य है। राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय हुआ है। पत्रिका के लिए गौरव की बात यह भी है कि पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय पिताजी का नाम इस सूची में शामिल है। आज की पीढ़ी की आवश्यकता बदल चुकी है। उसके लिए अनेक विषय और अनेक नाम महत्व खो चुके हैं। उन पर कुछ थोपा नहीं जा सकता। जो उनकी जरूरत है वही इतिहास भूगोल तो पढ़ाया जाए, जो कि नहीं पढ़ाया जा रहा। जयपुर के छात्र को जयपुर का भूगोल इतिहास तो नहीं पढ़ाया जाता और जापान अमेरिका रटाया जाता है। हमारे वार त्योहार परंपराओं की चर्चाएं शिक्षा में सिमट गई हैं। मानव शिक्षित व्यक्ति को भारतीय ही नहीं दिखाई देना चाहिए। भूखे मरने पर भी पुश्तैनी काम नहीं बल्कि नौकरी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब नवनिर्माण की प्रेरणा कहां से आएगी। आज की शिक्षा नीति विवादाग्रस्त रहने में ही गौरव का अनुभव करती है। पिछले 70 वर्षों के अनुभव एवं उपलब्धियों का इस दृष्टि से आकलन होना चाहिए कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या था और क्या प्राप्त हुआ। हर सरकार मूल्यों की शिक्षा की बात करती है, कमेटियां बनती रहती हैं और रिपोर्टें धूल खाती रहती हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर स्तर पर चुनाव के लिए चयन समिति और निर्णायक मंडल बनाए जाते हैं और चयन तो फिर भी पर्चियों से ही होते हैं। भले ही सरकारी अलंकरणों का महत्व घट गया हो, आज की शिक्षा में कहीं महात्मा गांधी के हत्यारे को पढ़ाया जाता है तो उपलब्धि ढूंढ रहे हैं। नए युग में तकनीक महत्वपूर्ण होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में बासी विषय कौन पढ़ना चाहेगा। हमें नए आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल विकसित देशों की नकल करनी चाहिए। नकल तो गुलामी का प्रमाण है। भारतीय वाङ्मय इस दृष्टि से श्रेष्ठ है। जब यह लिखा गया था विश्व में कोई धर्म संप्रदाय पैदा नहीं हुआ था, तब रामकृष्ण कैसे सांप्रदायिक हो गए। गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती। व्यापक दृष्टि होनी चाहिए शिक्षा में, संकुचित मानसिकता नहीं। हमें नौकर पैदा नहीं करने हैं। स्वावलंबन होना चाहिए जीने का आधार। जिन नामों को राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम में जोड़ा है वे सभी कर्मयोगी एवं तपस्वी रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में आदर्श भी रहे हैं और क्षेत्रों को नई ऊंचाइयां दी हैं। इनमें अधिकांश कठिन संघर्ष के दौर से गुजरे और जीरो से हीरो बने हैं। कई के जीवन का मैंने साक्षात किया है। समय के साथ कुछ तो विस्मृत होता ही है। उनको धकेलना ही उनकी हत्या करना है। परिवर्तन के युग में परिवर्तन अनिवार्य है। 70 साल में 3 पीढ़ियां बदल गई। न तो इंडिया भारत बना, न शिक्षा राष्ट्रभाषा से जुड़ पाई, न हर शिक्षित देश के विकास से ही जुड़ पाया, बल्कि शिक्षा का धरातल भी भ्रष्ट हो गया और शिक्षित व्यक्ति भी। राजस्थान सरकार ने एक उदाहरण पेश किया है नई दिशा का, एक निर्विवाद नीति का, भारतीय सामाजिक सामयिक पृष्ठभूमि के महत्व का। जो नाम छात्र की स्मृति में होंगे, कुछ ने कुछ के बारे में पढ़ा सुना होगा। इन नामों के पदचिन्ह समय की रेत पर देखे जा सकेंगे। इसी तरह सभी विषयों को सार्थक बनाने की महती आवश्यकता है। राजनीतिक वातावरण एवं अफसरों के प्रभावों ने मिलकर देश के विकास की टांग पकड़ रखी है। आगे बढ़ने ही नहीं देते, भले ही देश का अहित हो जाए। ऐसे में शिक्षा मंत्री का यह फैसला ठहरे हुए पानी में एक कंकर तो मारेगा।